जॉब के लिए आपको इंग्लिश नहीं चाहिए। लंबी लकीर की सीरीज में हम बात करेंगे कि क्यों इंग्लिश का इतना हवा है, इंग्लिश का इतना टेंशन है और इंग्लिश को हम क्यों एक स्किल की तरह मानने लगे हैं इस देश में, इस कंट्री में। व्हाई इंग्लिश हैज बिकम अ स्किल, और हम कैसे इस माइंडसेट से खुद को शिफ्ट करें और अपने इंटरव्यू के लिए परेशान ना हो कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाता। और कितने कमेंट्स आते हैं इस तरह के वीडियो पे कि भैया बाकी सब तो ठीक है लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो कैसे निकलेगा। तो इस पर आज बात करते हैं। तो इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश जब हम बोलते हैं हम क्या बोल रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं कि आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, जब रिक्रूटर बोल रहा है आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, और जब आप सोच रहे हो कि आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें बहुत अंतर है। तो मानते हैं कि इंग्लिश के 5 लेवल है और पांचों लेवल के अलग अलग डिफिकल्टी पॉइंट्स हैं, सब बराबर डिफिकल्टी नहीं है। अगर फर्स्ट लेवल का 100 है तो सेकंड 200 नहीं है, थर्ड 300 नहीं है, अलग अलग है। तो इसको समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल है कन्वर्सेशनल रिटन इंग्लिश। चैट में जो होता है हाउ आर यू, व्हाट्स अप, वेयर आर यू, व्हाट प्लान्स फॉर वीकेंड, इसके एक लाइन के जवाब होते हैं आई एम गुड, नथिंग मच, गोइंग टू वॉच अ मूवी, हैविंग फन, छोटे छोटे। तो इसमें भी मुश्किल होती है। जब इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से नहीं आती है, इंग्लिश हमारा पहला लैंग्वेज है नहीं, तो फिर इसमें भी ये 2-2 वर्ड 4-4 वर्ड के रिप्लाई सोचने में भी मुश्किल होती है। और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में होती है। बट इसकी डिफिकल्टी लेवल है 10। मानते हैं कि इसकी डिफिकल्टी लेवल है 10। ये आप सीख सकते हो, थोड़ी बातें करोगे, थोड़ा देखोगे, किसी के साथ चैट करने लगते हो। प्रेम में तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं लोग, और ऐसे भी सीख जाते हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ बात करते करते चैट पे सीख जाते हो, क्योंकि खुद को बोलना नहीं है, सिर्फ चैट में है तो आप सोच सकते हो, डिलीट कर सकते हो, समय ले सकते हो सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। इसी चीज का एक अगला पार्ट होता है कि इंग्लिश में 2 लाइन बात करना है। हे हाउ आर यू, नाउ आई एम गुड। अब ये बोलने के लिए मुश्किल होता है, कई बार हमें नहीं पता रहता कैसे बोलने। वेयर आर यू राइट नाउ, फोन पे कोई बोल रहा है, आई एम इन बैंगलोर, ठीक है। तो 2 लाइन के 1 लाइन के जवाब मुश्किल है। ये उससे 3 गुना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको 30 पॉइंट्स दे रहा हूं। तो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश को 30 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि रियल टाइम में आंसर बोलना होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है बहुत जल्दी। तीसरी चीज है इंग्लिश में एक रिपोर्ट लिखना। एक पेज का आपको बोला जाता है किसी जगह के कि आप एक अपने बारे में एक रिपोर्ट लिख के दीजिए, या इस कंपनी के बारे में रिपोर्ट लिख के दीजिए, या इस चीज के बारे में ब्लॉग लिख के दीजिए। ऐसा कुछ भी 100, 300, 500 वर्ड्स बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको कॉम्पोजिशन फॉर्म करना पड़ रहा है। तो आपको इसकी डिफिकल्टी माननी होगी कि 300 पॉइंट्स की डिफिकल्टी है। 10x मुश्किल है 2 लाइन की इंग्लिश बात करने से। और इसी तरह नेक्स्ट लेवल पे है 5 मिनट इंग्लिश बोलना। बहुत ही मुश्किल है 5 मिनट एक टॉपिक पर इंग्लिश बोलना। अगेन 10x डिफिकल्ट है पिछले लेवल से, तो इसकी डिफिकल्टी है 3000। और उसके बाद आता है कि आप एक जर्नलिस्ट हो, ऑथर हो, एडिटर हो, आप इंग्लिश अक्रॉस डोमेन्स बात कर सकते हो और लिख सकते हो। बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी लेवल है 30,000। जब आप इंग्लिश के बारे में सोचते हो, आप किस लेवल के बारे में सोचते हो, आपको किस लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए? आप जरूर 5वें लेवल पे सोच रहे हो 30,000 की, यार मैं अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, ऐसी इंग्लिश तो मैं कभी नहीं लिख पाऊंगा, या मैं उनको देखता हूं इंग्लिश बोलते हुए, उनको देखता हूं इंग्लिश बोलते हुए, वैसी इंग्लिश तो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। ऐसे ही सोचते होगे। आपको इंग्लिश की स्पीच सुनते हो, आपको लगता है यार इसने 10 मिनट इतनी अच्छी स्पीच दे दी, ऐसी अंग्रेजी तो बोलना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत इंप्रेसिव भाई, बहुत इंप्रेसिव। तो आप 3000 या 30,000 के डिफिकल्टी लेवल पे सोच रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैं कह रहा हूं आप दूसरी तरह से देखो। जिन लोगों को जितनी इंग्लिश की जरूरत होती है उसकी डिफिकल्टी लेवल 10 या 30 पर ही रहती है। आप सोच रहे हो 30,000, 3,000, मैं कह रहा हूं 10, 30, इसी लेवल पे इंग्लिश की जरूरत होती है। कैसे होती है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरी बात नहीं मानोगे भले, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं उबर ड्राइवर का, जोमैटो डिलीवरी गाय का, वॉचमैन का। आपने देखा हो कि ये लोग भी थोड़े से टाइम में ही इंग्लिश में चैट और इंग्लिश में बात करने लगते हैं, है ना। आप फोन करते बोलते हो सर वेयर आर यू, नियर दिस प्लेस, नियर दिस होटल, ओके आई एम कमिंग, वेट फॉर 5 मिनट्स। करते हैं ना, इंग्लिश में बात करते हैं, बात तो इंग्लिश में कर रहे हैं। हाउ मच टाइम, 10 मिनट्स, कैंसिल, पेमेंट मोड, ऑल ऑफ दिस इज इन इंग्लिश। दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। कैसे? ये लोग में से तो कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं गया। तो स्कूल भी कितने लोग गए हैं, 10th कितना पास किए वो भी हमें नहीं पता, वो भी डेटा नहीं पता। इसी तरह वॉचमैन होते हैं, उनको बोलते तो इन टाइम, आउट टाइम, गेस्ट है, सब पूछते हैं। सर आर यू गेस्ट? सर फर्स्ट बिल्डिंग, टेक राइट, देन टेक लेफ्ट, लिफ्ट इज देयर, गो टू 3rd फ्लोर। बताते हैं। इतना सेंटेंस तो बना रहे हैं आराम से, और रोज बना रहे हैं, और दिन में 1000 बार बना रहे हैं।
इंग्लिश के सेंटेंस, बात भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो आप बोलोगे भैया आप उबर ड्राइवर का, जोमैटो का, वॉचमैन का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं मुझे, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, मुझे ये थोड़ी करना है। नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी थोड़े से टाइम में लेवल 30 की इंग्लिश सीख सकता है, जिसमें 2 लाइन इंग्लिश में कन्वर्स करना या 2 लाइन इंग्लिश में चैट करना हो सकता है। इतना कोई भी सीख सकता है, तो आप भी सीख सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं एक वेब डेवलपर का। एक वेब डेवलपर को क्या एक लंबी सी रिपोर्ट लिखनी होती है कि यार रिएक्ट इकोसिस्टम में क्या हो रहा है और रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स किस तरह से नेक्स्ट जेएस और रिमिक्स को अफेक्ट करेगा, इस पर आप 10 पेज का थीसिस लिखिए। होती है क्या? नहीं ना, कभी नहीं लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता है एक वेब डेवलपर को? इंग्लिश में कोड लिखना पड़ता। उसकी तो खैर आपकी ट्रेनिंग ही है, उसमें क्या इंग्लिश है। दूसरा क्या लिखना होता है? जीरा टिकट अपडेट करना होता है। वर्कड ऑन दिस फीचर, दिस इज द बग, व्हेन यूजर ट्राइज टू क्लिक ऑन एक्स, दिस इज नॉट कमिंग, ETA और एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल नहीं, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिजॉल्व 5 days, 3 days, 2 days, यही करना होता है। उसके बाद क्या होता है? बग। बग पे लिखना होता है कि ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस ऑन मैक नॉट वर्किंग। और क्या करना होता है? डॉक्स रीड करने होते हैं। पढ़ने का तो वही होता है इंग्लिश में डॉक्स, डेवलपर के लिए। डॉक्स रीड करने की प्रैक्टिस तो आपको हो जाती है। तो जरा वेब डेवलपर का सोचिए, कितनी इंग्लिश जरूरत पड़ रही है उसको? यही 2-4 लाइन, यही अपडेट होते हैं। स्टैंड अप में पूछा जाता है, हाँ तने व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? आई एम वर्किंग ऑन दैट इनबॉक्स बग। Okay, what's the problem? Oh, if we add something to the inbox and it's pinned, it's going down instead of going up. बस 2 लाइन 3 लाइन। और इतना सीखने में भी बहुत टाइम लगता है। आपको जो बोलना है वो बग में अपडेटेड है, बग में किसी ने डाल के दिया है कि यार ये बग हो रहा है, इसको सॉल्व करो, तो आपको तो वही लाइंस बोलने हैं, बिल्कुल नया का नया सेंटेंस नहीं बनाना है। तो लेवल 30 की इंग्लिश एक वेब डेवलपर भी आराम से बोल सकता है, भले उसकी इंग्लिश में ट्रेनिंग होना हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट लेते हैं, जिस दूसरी फील्ड में मैं काम करता हूं, उसमें क्या बात करनी होती है? क्या एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को एक बोला जाता है कि यार 10 पेज का रिपोर्ट लिख के लाओ इंडियन इकोनॉमी और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर? नहीं, बिगिनर को नहीं बोलते। तो क्या होता है? बिगिनर को बोलते हैं कि ये इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इन तीनों को आप मॉडल कीजिए, एनालाइज कीजिए, इसके रेशियोज निकालिए, कौन से रेशियोज सही लग रहे हैं उनको हाईलाइट कीजिए, कौन से रेशियोज खराब लग रहे हैं उनको हाईलाइट कीजिए, और बता दीजिए समरी में 2 लाइन में कि यार इसके ये रेशियो सही नहीं लग रहे, इसके ये रेशियो सही लग रहे हैं। नई इंग्लिश चाहिए। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो पढ़नी पड़ती है, उसमें भी सारे फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं। ऐसा कुछ बहुत भयंकर सा इंग्लिश होता नहीं है, और वो भी आपको एक बार में नहीं, कई बार में, कई दिन में पढ़नी होती है। आराम से उसमें से नंबर्स निकालने होते हैं। तो टर्म्स होते हैं, जैसे एक डेवलपर को डॉक्स पढ़ना होता है, वैसे एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को कंपनी रिपोर्ट्स पढ़नी होती है। इन चीजों में बहुत सारा अंग्रेजी होनी चाहिए। इसमें तो आपको कोई थीसिस नहीं लिखना पड़ रहा है। वो जो PhD लेवल की इंग्लिश आप मन में सोच रहे थे, वो जो 10 पेज का रिपोर्ट लिखने आप सोच रहे थे, जो 5 मिनट बोलना सोच रहे थे, वो तो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कन्वर्सेशनल 2-3 लाइन इंग्लिश और अपने डोमेन की इंग्लिश आप पढ़ पाओ। इतना ही तो चाहिए होता है ना। देखो, लंबी लकीर की ये सीरीज आपको करियर में हेल्प करने के लिए है, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि करियर क्रिएशन में इससे ज्यादा वैल्यू आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हमने अभी तक 3 चीजें समझी, राइट? पहली चीज हमने क्या समझी कि इंग्लिश के अलग अलग लेवल्स होते हैं। दूसरी चीज हमने क्या समझी कि इंग्लिश के जो अर्ली 2 लेवल्स हैं, राइटिंग एंड रीडिंग 2 लाइन्स ऑफ इंग्लिश, वो तो जोमैटो डिलीवरी, उबर, वॉचमैन हर कोई कर लेता है। थर्ड चीज हमने समझी कि सेम टाइप ऑफ इंग्लिश आपको एज अ स्पेशलिस्ट, एज एन एक्सपर्ट चाहिए होती है एंट्री लेवल में। वेब डेवलपर हो या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, आपको उतनी ही इंग्लिश चाहिए होती है। चौथी चीज समझते हैं। चौथी चीज ये है कि फिर हमसे इंटरव्यू में इंग्लिश पे इतना जोर क्यों दिया जाता है। मैं बताता हूं क्यों जोर दिया जाता है। क्योंकि आपके पास कोई स्किल है ही नहीं। हमने पहले ही बात की है कि रिक्रूटर का काम है एक स्किल्ड इंसान को ढूंढना, पर उसे पता है कि मार्केट में वेब डेवलपमेंट किसी को आए, फाइनेंशियल एनालिसिस किसी को आए, इसके चांसेस तो बहुत कम है, भले रिक्वायरमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा है। तो मुझे एक्चुअल स्किल पे तो ट्रेन करना ही पड़ेगा, तो मैं ट्रेनेबल इंसान को ढूंढ लूं। और अगर साथ में एक कोई स्किल का फिल्टर बन जाता है तो बन जाता है। अब उसी पे कभी वो करियर गैप पे आपको छाट देता है, कभी वो आपको इंग्लिश पे छाट देता है, कभी ग्रेड्स पे छाट देता है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी से तो छाटना है ना, कैसे ना कैसे तो फिल्टर बनाना है उसे। तो वो बोलता है यार इंग्लिश नहीं आती तो उनको हटा दो, चलो 50,000 जो एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से 5,000 ही बचे इंग्लिश के लिए, और उनका फर्स्ट राउंड कुछ लिखवा लो बिना मतलब में, 500 ही बचेंगे, 50 ही बचेंगे। यही हो रहा है ना, हो तो यही रहा है। क्योंकि आपको फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं आता, क्योंकि आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आता, क्योंकि आप एक डोमेन में एक्सपर्ट नहीं हो, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है।
एक बार मैं कभी इस बारे में विस्तार से आपको ओमकार की कहानी सुनाऊंगा। ओमकार एक मेरा स्टूडेंट था, उसने साफ साफ कह दिया था कि भैया इंग्लिश में बात ही नहीं कर पाता मैं, 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंटरव्यूअर को बोल देना कि 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं इंग्लिश नहीं बोलता। 2-3 इंटरव्यू में उसने जाके कह दिया कि देखिए मुझे ज्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं 1-2 लाइन काम भर बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में वेल वर्स्ड नहीं हूँ, वेल कन्वर्स्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं वेब डेवलपमेंट अच्छे से कर सकता हूँ। तो 2-3 इंटरव्यू उसको बोला गया कि नहीं भैया हमें तो बहुत इंग्लिश वाले लोग चाहिए, आप छोड़ दीजिए। चौथे में उसका लग गया और अच्छी खासी जॉब लग गई, बढ़िया पैसे वाली जॉब लग गई। मैं फोन किया, उसने मुझे बताया भैया लग गई। यही होता है, अगर आप फर्स्ट 2 लेवल का इंग्लिश भी नहीं बोलना चाहते, नहीं बोल पाते, तो भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो कहीं ना कहीं आपकी लग जाएगी, और जब जॉब लगेगी तो करियर की शुरुआत हो जाएगी। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश सीखो ही मत। एक चीज ये भी समझो कि हमारा दिमाग बड़ा स्मार्ट है, तो अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाए, बहुत अच्छी इंग्लिश बोले। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है। लेकिन हम उसको फ्लिप कर देते हैं, इस प्रॉब्लम को फ्लिप कर देते हैं। मानते हैं कि हमारे पास बड़ी अच्छी स्किल है, हमने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, रिक्रूटर हमसे ऑलरेडी इंप्रेस्ड और खुश है, तो 80% काम तो भैया हमारे स्किल्स ने, हमारे प्रोजेक्ट ने, हमारी लंबी लकीर ने ऑलरेडी कर रखा है। तो 20% में हमें एचआर के पास जाना है और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस कंपनी। ऐसे ऐसे जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, इन 10 क्वेश्चंस का जवाब देना है। हो सकता है 10 में 4 पूछेंगे, 3 पूछेंगे या 7 पूछेंगे, लेकिन इतना ही करना है। तो क्यों नहीं कर सकते हम? अगर हम वहां तक पहुंच गए हैं तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रट लेंगे। कई बार शीशे के सामने, लोगों के सामने वीडियो बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा डूएबल है। अगर आपके जॉब और आपके बीच में बस इतना सा फासला है जिसमें आपको 3, 4, 10 दिन क्वेश्चंस को मगअप करना है, प्रैक्टिस करना है बोलने का, और आपको पता है कि यही 10 क्वेश्चंस आते हैं, इतना ही का सेट है, तो आप कर सकते हो। और जैसे ही आप करते हो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार अब तो मेरे पास स्किल भी है और मैं एचआर राउंड भी फेस कर सकता हूं इंग्लिश में आराम से। क्योंकि उसके पहले के जो राउंड्स होते हैं इंग्लिश में, उसमें तो आप अपने कॉन्वर्सेशनल 2 लाइन इंग्लिश में और अपने डोमेन नॉलेज से काम चला लेते हो। एचआर के राउंड में आपके पास आ जाता है 5 मिनट्स इंग्लिश बोलना या 3 मिनट इंग्लिश बोलना, और हम मुश्किल है। हमने अभी डिस्कस किया था कि वो 3000 लेवल का प्रॉब्लम है, उतना बड़ा इश्यू है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये है कि हम उसको प्रैक्टिस करके जाएं। जितने भी अच्छे टेड टॉक्स होते हैं, जितने भी अच्छे स्पीचेस होते हैं, उसके बोलने वाले उसको कम से कम हजारों बार नहीं तो 50-100 बार जरूर प्रैक्टिस करते हैं, तब उतना अच्छा बोल पाते हैं। तो हम भी कर लेंगे। अगर बड़े बड़े लोग, अगर स्टीव जॉब से लेके हर कोई अपना स्पीच को इतनी बार प्रैक्टिस करता है, अपने प्रेजेंटेशन को इतनी बार प्रैक्टिस करता है, जबकि वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिस से तो डरना है ही नहीं, हमें तो जॉब चाहिए। लेकिन वो तब करेंगे जब हमारे पास स्किल हो जाएगा, और स्किल ने 80% वर्क कर रखा होगा, तो 20% वर्क हम कर लेंगे और वहां हो जाएगा। आई होप कि आपको थोड़ी शांति मिली हो इस पूरे बातचीत से। एक और बहुत बड़ी बात है जो करनी है, वो ये कि भैया अभी इंग्लिश नहीं आती, और हम देखते हैं कि जो 5 साल, 10 साल, 8 साल एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो सीनियर वेब डेवलपर्स होते हैं, जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं, जो सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो लोग तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। उन्हें तो रिपोर्ट भी लिखना पड़ता है भैया, उन्हें तो 30,000 नहीं तो भैया 3,000 लेवल की इंग्लिश तो चाहिए ही ना। हाँ चाहिए, और इस पर भी एक बार विस्तार से बात करेंगे। पर सच्चाई ये है कि हमारा जो दिमाग है अमेजिंग है यार, उम्दा है हमारा दिमाग। क्यों? क्योंकि हम जो भी देखते हैं, कई बार देखते हैं, तो हम आराम से मिमिक कर लेते हैं। कितने डिफिकल्ट डांस स्टेप्स लोग मिमिक कर लेते हैं रील्स पे। तुमने भी देखा है, तुमने भी किया होगा। कैसे कर लेते हैं? कई बार देखने से हो जाता है। इंग्लिश भी एकदम वैसी स्किल है। जब आप बैठोगे, हर दिन मीटिंग में बैठोगे, हर दिन सीनियर को सुनोगे, जब सीनियर वेब डेवलपर एक डिजाइन डॉक लिखेगा, आप उसको पढ़ोगे, रिव्यू करोगे, उसका प्रेजेंटेशन सुनोगे, और एक बार नहीं, महीने में कई बार होगा, साल में कई बार होगा, और कई साल होगा, तो आपका दिमाग भी ट्रेन होने लगता है कि जब मुझे डिजाइन डॉक लिखना होगा तो मैंने इनफ टेम्पलेट्स देख लिए हैं। हैप्पी बर्थडे का मैसेज लंबा, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज लंबा, आप कैसे लिखते हो? आप इनफ टेम्पलेट्स देख लेते हो, फिर कॉपी पेस्ट करके अपना बना लेते हो। डिजाइन डॉक्स में भी वही होता है, और यही होता है सबके साथ। किसी को विशेष ट्रेनिंग नहीं मिलती है या विशेष ट्रेनिंग लेनी भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, हम ये चीजें पिक कर लेते हैं जॉब में। तो इसलिए ये भी परेशानी मत होना कि यार अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो जॉब में सक्सेसफुल नहीं होंगे। नहीं, वो भी हो जाएगा। विथ टाइम यू विल पिक अप एनफ इंग्लिश कि आपको ये स्ट्रेस ना हो।
मैं भी ऐसे घर से आया हूँ, ऐसी जगह से आया हूँ, बोकारो से, जहां हम लोग नहीं इंग्लिश में बात करते थे यार। बहुत मुश्किल होती थी इंग्लिश में एक बार में बोलना। मैं पहला लाइव लिया था इंग्लिश में, हालत खराब हो गई थी मेरी, 1 घंटा बोलना और कुछ भी बोलना, कुछ भी क्वेश्चन आ रहे थे। बट धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हो जाता है। इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, अपने आप को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश से जो ये डर है, ये जो हवा बना हुआ है, इसको समझ के इससे फाइट करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे आपको बस इतना करना है कि अपनी लंबी लकीर पे ध्यान देना है। लंबी लकीर कौन सी? स्किल्स वाली लंबी लकीर पे ध्यान देना है। स्किल्स वाली लंबी लकीर बनानी है, क्योंकि 80 to 90% काम तो वही कर देगा, और बाकी का जो 10% इंग्लिश है वो हम प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। वो कॉन्वर्सेशन 2 लाइन इंग्लिश हमें आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना जॉब में घुसने में, ना जॉब में घुसने के बाद हमें कोई दिक्कत होने वाली है। और उसके बाद की जो जर्नी है वो टाइम के साथ हम सीख लेंगे। और ये भी जान लो कि यार ये डर सबको है, सबका है, ऐसा नहीं कि तुम अकेले हो। परेशान नहीं होना है, ध्यान से, समझ से इंग्लिश के हवा को कम करना है। और अगर तुम्हें इस वीडियो को देख के थोड़ी शांति मिली है तो और लोगों को भेजो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। बताओ लोगों को कि इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं हम लोग, नहीं लेने की जरूरत है।